गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष रूप से हिंदी व्याकरण का दूसरा प्रकरण विशेषण पढ़ाया जा रहा है। इससे पढ़कर कक्षा 10 के विद्यार्थी लाभ उठाएंगे। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी भी लाभ उठाएंगे। विशेषण पढ़ने से पहले संज्ञा व सर्वनाम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, पर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रकरण वाइज कक्षा 10 के प्रकरण उठा रहा हूँ। संज्ञा और सर्वनाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न चैनल, विभिन्न सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गए और बिल्कुल घर में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, वो प्रत्येक प्रकरण को, कम से कम हिंदी के व्याकरण के प्रकरण को तो वो इस लॉकडाउन के समय में ही पूरा कर ले, ताकि उनके ऊपर जब विद्यालय खुले तो ज़्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं आए, क्योंकि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस ये बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इस वजह से मैंने शुरू किया है कि 10वीं क्लास के जितने भी टॉपिक हैं, पहले वो टॉपिक के सारे वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूं। उसके बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यदि वो मांग करते हैं और कहते हैं तो फिर शेष बचे टॉपिक भी पूरे कर दिए जाएंगे। इसलिए हम विशेषण को, तो बच्चों पिछली कक्षा में जैसे आपने संज्ञा व सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और अब हम आ जाते हैं विशेषण पे। तो विशेषण की परिभाषा लेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा, व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण, विशेषण क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो एक शब्द तो है विशेषण, दूसरा शब्द है विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जैसे शब्द है नीला आकाश, नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी,
कुछ पुस्तकें। तो यहाँ पर विशेषण तो क्या है और विशेष्य क्या है, ये निकालना है हमें। तो देखिए, विशेषण है यहाँ पर नीला, विशेषण है नीला, और विशेष्य क्या है आकाश, क्योंकि आकाश की विशेषता बताई जा रही है किससे, नीला शब्द से। जैसे छोटी, अब ये छोटी विशेषण है और लड़की ये विशेष्य है। दुबला, आदमी, कुछ पुस्तकें। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। नोट कर लें इसे। अब हम आगे चलेंगे, विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार, पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्या वाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब हम बारी बारी से एक एक विशेषण को समझते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम पहला लेते हैं इसमें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंदर हम परिभाषा देखते हैं इसकी। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ही हो, बुराई भी है, दोष भी है। जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, ये सब क्या है, गुण होते हैं किसी। ठीक है। अब बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुश्चरित, कंजूस, ये सब क्या है, दोष होते हैं।
काला, हरा, ये क्या है? रंग। सुंदर, कुरूप, आकर्षक, ये सब क्या है? रूप है। रूप के अंदर ये विशेषण आते हैं। रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, ये सब क्या है इसका? इनको इनको हम बोलेंगे दशा, किसी भी व्यक्ति की दशा। जैसे अब ये गोल, चपटा, सुडोल, ये क्या है? आकार। नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, ये सब क्या है? काल है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे दशा, आकार ले लिया आपने। दिशा, सारी दिशा गुणवाचक विशेषण में आती है। दिशा के बाद में देश। काल हमने ले लिया। आयु, स्पर्श, स्वभाव, स्वाद, गंध, प्रभाव। प्रभाव में जैसे मादक, प्रभाव में जैसे मादक, गंध में जैसे सुगंधित, सुगंधित। स्वाद में आप जानते हैं कड़वा, मीठा, और भी आप बहुत सारे स्वाद जानते हैं। स्वभाव की बात करें तो कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति दयालु होता है। स्पर्श की हम बात करें तो कोमल, कठोर। आयु की हम बात करें तो आयु में युवा, वृद्ध। देश की बात करते हैं तो हम भारतीय। ये भी एक गुण है, भारतीय होना भी एक गुण है। जैसे दिशा की बात करते हैं हम तो दक्षिणी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी आदि। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण के अंदर इतने सारे विशेषण आपको नोट कर लेने हैं। ये सब याद रह जाएंगे। आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में नोट कर लें। वीडियो को रोक रोक कर आप इनको नोट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा हम लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो विशेष्य आएगा वो गणनीय होगा, गिनने योग्य होगा, जिसे गिना जाता है वो विशेष्य होगा, तभी हम संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण में हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण लेते हैं। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी? अब यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी हैं। तो ये जो 30 शब्द आया है ये विशेषता बता रहा है इन विद्यार्थियों की और एक निश्चित विशेषता बता रहा है। जैसे दोनों,
भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों उनकी दूसरी लड़की का विवाह है। कौन सी लड़की? दूसरी। निश्चित पता लग रहा है। और देश का प्रत्येक बालक वीर है। प्रत्येक शब्द आ जाए तो इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण मिल रहा है। इसके अतिरिक्त और भी आप, जैसे एक शब्द आ गया, पौना, सवा, ये निश्चित पता लग रहा है इसमें। डेढ़, ऐसे शब्द पढ़े होंगे आपने, जैसे चौथा, हरेक, प्रत्येक, प्रत्येक ऊपर ले लिया हमने, दोबारा लिख लेते हैं। प्रत्येक, एक एक, आदि शब्द ये निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अनिश्चित में क्या आएगा? जैसे पहला, सारे आम सड़ गए। अब देखिए यहाँ कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है, कितने थे? सारे। और आम काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, गिनते हैं हम आमों को, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। असंख्य। लंका में अनेक महल जल गए। हनुमान जी गए थे ना, तब जले थे। अनेक। कोरोना से बहुत लोग पीड़ित हो गए। बहुत पता नहीं है संख्या कितनी है। जैसे लगभग शब्द आ जाए, लगभग हजारों लोग कोरोना संक्रमित हुए। तो लगभग हजारों तक, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 40, 50 रुपए चाहिए। अब 40 चाहिए कि 50 चाहिए? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 40-50 बोल दिया तो ठीक है। हम 2-3 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर गणनीय संज्ञा होगी, गिनने योग्य संज्ञा होगी,
वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर उसमें निश्चित, यदि हमें नाउन का निश्चित पता लग रहा है, गिना जा सक रहा है, तो वहाँ पर हम निश्चित संख्यावाचक करेंगे, और जहाँ हमें निश्चित संज्ञा का पता नहीं लग रहा कि कितनी है, तो वहाँ हम करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद में अगला लेंगे, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण विशेष्य की नाप तौल या परिमाण का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नाप तौल यानी जिसे नापा जाता हो, तोला जा सकता हो, गिना नहीं जाता हो, तो वहाँ पर हमें परिमाणवाचक विशेषण काम में लेना है। ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में अब जैसे निश्चित कैसे पता लग रहा है, जैसे वर्षा। वर्षा एक ऐसी संज्ञा है जिसे नापा जाता है, तो आज 10 सेंटीमीटर। अब कंफर्म पता है आपको, निश्चित पता है आपको कि 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इसलिए ये निश्चित होगा। इस डिब्बे में 2 लीटर, कितना? 2 लीटर, तो पता है निश्चित। दूध हमेशा परिमाणवाचक होता है, दूध को मापा जाता है। चाय पर 3 किलो चीनी खर्च हुई, कितने किलो? 3 किलो। तो यहाँ सभी जगह आपको निश्चित परिमाण का पता लग रहा है, जबकि इस व्यापारी ने बहुत धन कमाया। बहुत कितना? कोई पता नहीं है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, बहुत होती है तो कितनी होती है? निश्चित पता नहीं है। इस साल कम उपज हुई, कितनी? पिछले साल की बनिस्पत कम हुई, लेकिन निश्चित पता नहीं कितनी कम हुई, तो यहाँ पर अनिश्चित है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। अब जल को पहली बात तो मापा जाता है, और दूसरी बात थोड़ा सा। थोड़ा सा कितना चाहिए? थोड़ा सा, तनिक सा, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो अनिश्चित परिमाण में आते हैं। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में डिफरेंस आपको आ जाना चाहिए। संख्यावाचक यानी जिन्हें गिना जाता है वो संख्यावाचक में आएंगे। परिमाणवाचक जिसे नापा या तोला जाता है। जहाँ पर निश्चित पता नाप संख्या का पता लग रहा है वो निश्चित संख्यावाची है, जहाँ पर संख्या का निश्चित पता नहीं लग रहा है वो अनिश्चित संख्यावाची है, जहाँ पर नाप तोल का निश्चित पता लग रहा है वो निश्चित परिमाणवाचक है, और जहाँ नाप तोल का निश्चित पता नहीं लग रहा वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक लेंगे, चौथा, वो लेंगे संकेतवाचक विशेषण, या फिर उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। नोट कर लीजिए। देखिए सार्वनामिक विशेषण, ये चौथा बिंदु है आपका। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तब वे सर्वनाम, सारे के सारे सर्वनाम होते हैं, वे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब कब तो हम उसे सर्वनाम कहेंगे और कब हम उसे विशेषण कहेंगे, इस बात को समझना जरूरी है। जैसे इस बात को समझते हैं हम, यह पुस्तक मोहन ने मुझे दी। अगर आपको इस तरह से सेंटेंस लिख दिया, और यह पुस्तक मोहन ने मुझे दी। अब देखिए पुस्तक एक संज्ञा है और इसके पहले यह शब्द आया है, तो यह का मतलब है कि यह एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह सर्वनाम का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस संज्ञा के स्थान पर यह काम आता,
वह पुस्तक, वह संज्ञा इसके जस्ट पीछे लिखी हुई है, इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। इसे हम पुस्तक की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अब जैसे यह घर बड़ा सुंदर, यह घर मोहन का है। तो घर, अब इसी के लिए ये सर्वनाम काम में है, और यह मोहन का घर है। तो यहाँ पर जो यह है ये तो होगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि जिस घर के लिए ये सर्वनाम काम में लिया जा रहा है वो उसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है, जबकि यह शब्द अब घर के लिए ये सर्वनाम, लेकिन इसके जस्ट बाद अलग संज्ञा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सर्वनाम होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर विशेषण होगा। विशेषण होगा तो जो सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है तो सार्वनामिक विशेषण है, पर आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब तो शब्द, कब तो सर्वनाम सर्वनाम रहता है और कब सर्वनाम विशेषण कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे से निकला, कुछ महिलाएं बाजार जा रही थी, यहाँ कौन आदमी बैठा हुआ था, किस युवक ने मेरा पेन तोड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात यह है, कोई, कुछ, यहाँ, कौन, किस, ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं सारे के सारे। सार्वनामिक विशेषण के भेद व उनके उदाहरण। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार को अलग अलग यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये आप उदाहरण पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आपकी एग्ज़ाम में कोई न कोई प्रश्न अवश्य आ जाएगा, इन्हें नोट कर लीजिए। अगला आपका जो विशेषण है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है
परंतु वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी गुजिया आदि। तो जो ये बीकानेरी है, कश्मीरी है, बनारसी है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब इसके बाद में विशेषणों को पढ़ने के बाद में एक शब्द आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो विशेषण विशेषण की जो शब्द लिखिए यहाँ पर, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रविशेषण का एक उदाहरण लीजिए, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। तो यहाँ पर ये जो बड़ी है ये तो है विशेषण, और इस बड़ी की भी विशेषता बताई जा रही है इसके द्वारा, तो ये है प्रविशेषण, और कुछ नहीं है, बस इतना सा आपको समझना है। चलिए इसके बाद में हम अगला शब्द लेते हैं कई बार विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे यह पानी बहुत ठंडा है। अब देखिए ये जो ठंडा आया है ये पानी के लिए आया है और बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये विधेय विशेषण होगा। जैसे यह फूल लाल है। तो देखिए ये तो क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। अतः बाद में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण होगा। तो इस प्रकार से आपके विशेषण का टॉपिक समाप्त होता है। इसके कुछ नियम होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
बहुत उपयोगी होते हैं और उन नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।